बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर के पास जो न्यूट्रिशन का पेपर है 2017 का, उसे हम डिस्कस करेंगे। इसमें एमसीक्यू सॉल्व हुए हैं लेकिन इसमें ज़्यादातर ऑप्शन गलत है, तो हम इसका करेक्ट आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन भी देंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यूज है, द पर्पस ऑफ सोडियम रिस्ट्रिक्शन इन रीनल डिजीज इज टू। रीनल डिजीज में सोडियम कम करने को कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, सोडियम वाटर को अपने साथ रीएब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इडीमा होता है। सो प्रिवेंट इडीमा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 2, अ पेशेंट विद यूरीमिया नीड टू रिस्ट्रिक्ट हिज डाइट इन। अगर पेशेंट को यूरीमिया हो तो वो इनमें से कौन सा डाइट नहीं कहेगा? तो हमारे पास है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन जब होती है तो यूरिया बनता है, और यूरिया जब ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम यूरीमिया कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन डी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द सनशाइन विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि विटामिन डी हमारे पास स्किन में इन एक्टोपाम में होता है, और ये फिर हमारे पास जब इस पे सन से यूवी लाइट पड़ते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी एक्टोपाम में। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग nutrient is needed to build and maintain the structure component of the body? So ये हमारे पास जो मेंटेन करते हैं स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, ये हमारे पास जो न्यूट्रन होता है उसे हम कहते हैं प्रोटीन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5, चॉकलेट इज लिमिटेड इन हार्ट डिजीज टू रिड्यूस अल्टीमेटली द अमाउंट ऑफ। चॉकलेट हमारे पास हार्ट डिजीज के पेशेंट को नहीं देते, क्योंकि चॉकलेट मोस्टली सेचुरेटेड फैट से बना होता है, जो हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है ऑप्शन ए, क्योंकि चॉकलेट में पेट होता है और सेचुरेटेड पेट होता है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Question 6, the cardiovascular patients are suggested to include dash in their diet: heart, B liver, C fish, D all of them. So cardiovascular पेशेंट को सजेस्ट करता है कि वो फिश खाए, क्योंकि फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम भी करता है, बीपी को भी मेंटेन रखता है, हार्ट की रिदम को भी मेंटेन रखता है, और इसके साथ साथ जो ट्राइसैकेराइड पेट है तो उसको भी, उसका लेवल भी कम रखता है। सो इसलिए उसे हम फिश रिकमेंड करते हैं। क्वेश्चन 7, अ पेशेंट विद लिवर डिजीज डेवलप्स डिफिशियंसी ऑफ। सो पेशेंट को अगर लिवर डिजीज हो तो क्या डिफिशियंसी, उसकी क्या डिफिशियंसी होगी? ए आयरन, बी विटामिन के, सी सोडियम, डी ए एंड बी। सो पेशेंट लिवर हमारे पास क्या करता है, विटामिन के भी प्रोड्यूस करवाता है और आयरन भी, और उसे स्टोर भी रखता है। तो अगर लिवर की डिजीज हो तो उसकी आयरन की भी कमी होगी और विटामिन के की भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच विटामिन इज हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ डेवलपिंग gallstones? सो जो ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी विटामिन बी, और सी हमारे पास विटामिन सी है, डी हमारे पास विटामिन डी। सो इसमें से कौन सा है जो गाल स्टोन को प्रिवेंशन में मदद देता है? तो हमारे पास है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी हमारे पास एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करवाता है, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल से गाल स्टोन बनते हैं वो नहीं बनते। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, जो विटामिन सी है। क्वेश्चन 9, अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन इज सजेस्टेड टू रिस्ट्रिक्ट। अगर एक पेशेंट को हाइपरटेंशन हो तो उसे डॉक्टर सोडियम लेने से मना करता है, क्योंकि सोडियम हमारे पास फिर क्या करता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है, वाटर को एक्सक्रीट होने नहीं देता, तो इसकी वजह से वाटर भी ज़्यादा हो जाती है। जब वाटर ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन काज होता है, और वाटर को तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर बॉडी के हर एक आर्गन को रिक्वायर्ड होते हैं, और इस तरह पूरी अनसेचुरेटेड पेट हमारे पास एक हेल्थी पेट होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सोडियम। क्वेश्चन 10, रेड मीट इज नॉट रिकमेंडेड इन कार्डियोवास्कुलर पेशेंट बिकॉज इट इज रिच इन। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी सोडियम। सो रेड मीट में हमारे पास पेट ज़्यादा मिकदार में होता है, इसलिए कार्डियोवास्कुलर पेशेंट को ये नहीं देते। क्वेश्चन 11, iron supplements are frequently recommended for all of the following except pregnant women, postmenopausal women, C toddler, D patient with renal disease.
सो प्रेग्नेंट वुमेन, पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन, पेशेंट विद रीनल डिजीज, इन सारों को आयरन सप्लीमेंट देते हैं। सिर्फ हमारे पास जो टोडलर है इनको आयरन सप्लीमेंट हम नहीं देते। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, टोडलर। क्वेश्चन 12, द विटामिन whose activity depend upon efficient kidney function is ऑप्शन ए ascorbic acid, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी रेटिनॉल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, विटामिन डी। Question number 13. All of the following are needed for strong bones except option A thiamine, option B calcium, option C magnesium, option D vitamin D. सो मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी मिनरल है, ये हमारे पास बोन को स्ट्रांग बनाने में मदद देते हैं। और थाइमीन हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए बताता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन ए, थाइमीन। क्वेश्चन 14. Which of the following nutrient is needed for a healthy immune system and strong connective tissue? So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास कोलेजन बनाने में मदद देता है, जो टिश्यू को कनेक्ट करते हैं, टिश्यू को स्ट्रांग बनाते हैं कोलेजन। और इसके साथ साथ ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल भी बनाते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखता है और कनेक्टिव टिश्यू को भी। सो ये हमारे पास C, vitamin C is the correct option. Question number 15. Which mineral is essential for healthy red blood cells? So healthy red blood cell के लिए हमारे पास आयरन होना चाहिए जो हीमोग्लोबिन में होता है। Question number 16. Which food is the largest source of saturated fat? ऑप्शन ए पिज़्ज़ा, बी मिल्क, सी बटर, डी बर्गर। सो इसमें लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सेचुरेटेड फैट जो होता है हमारे पास बटर होता है, क्योंकि इसके 1 टेबलस्पून में हमारे पास 6 ग्राम सेचुरेटेड फैट होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, बटर। Question 17. A patient with chronic renal disease is advised to restrict which of the following? Option A sodium, option B phosphate, option C potassium, option D all of them. So इसका जो correct option है वो हमारे पास है all of them. Question 18. In the renal patient, the measurement of body weight are crucial to monitor. A sodium retention, B potassium retention, C fluid retention, D none of them. So ये हमारे पास करते हैं फ्लूइड रिटेंशन के लिए बॉडी वेट को मैयर करते हैं, क्योंकि सोडियम रिटेंशन और पोटाशियम रिटेंशन के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं। वेट हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन को मैयर करने के लिए करते हैं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19. Obesity is best indicated by A BMR, B BMI, C lifestyle, D eating habit. सो ओबिसिटी हमारे पास इंडिकेट होती है BMI से, बॉडी मास इंडेक्स से। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question 20. A pregnant mother should increase her energy intake because it is demanded by increase. Option A BMI, option B BMR, option C पेट कंजम्पशन, ऑप्शन डी स्ट्रेस लेवल। सो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्वेश्चन नंबर 21. Giving formula diet to a child, which of the following factors should be considered? A age, B medical condition, C history of allergy, D all of them. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है all of them। इन तीनों को कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22. One of the following is the richest in fat. A pulses, B egg white, C egg yellow, D all of them. सो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है एग येलो। पेड़ ज़्यादातर हमारे पास एग येलो में पाए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23. The rationale of complex carbohydrate intake in diabetic patient is to option A enhance cellular uptake, B absorb gradually in blood, option C promote renal reabsorption, option D promote insulin secretion. सो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट स्लोली होता है, तो वो ग्रेजुअली ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, absorb gradually in blood. Question number 24. The goal of exercise for diabetic patient is to option A increase cellular sensitivity to insulin, option B promote blood circulation, option D increase appetite, option D increase insulin secretion. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन ए इंक्रीज सेल्युलर सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 25. Thus,
न्यूट्रन इज नीडेड फॉर हैविंग हार्मोन, हेल्थियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन। सो इसमें से कौन सा न्यूट्रन है हमारे पास जो हार्मोन भी बनाता है, स्किन को भी हेल्थियर रखता है और इसके साथ सेल मेम्ब्रेन भी बनाता है? तो हमारे पास है पेट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 26, which nutrient has been shown to reduce the risk of neural tube defect in fetus if consumed by pregnant mother? Option A vitamin C, option B folate, option C कैल्शियम, ऑप्शन डी आयरन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी फोलेट, या जिसे हम फोलिक एसिड भी कहते हैं। जब हम ये खाते हैं, मतलब मदर ये खाती है प्रेगनेंसी में, तो बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कम होती है जो रिस्क होती है। क्वेश्चन 28, व्हाट इज द रिकमेंडेड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर अ वुमन विद अ नॉर्मल बीएमआई? सो ये हमारे पास जो वेट होता है वो है 25 टू 35 पाउंड, जो हमारे पास केजी में 11 टू 16 केजी आता है। ये हमारे पास एक नॉर्मल बीएमआई होती है जो प्रेग्नेंट वुमेन ये प्रेगनेंसी में गेन करती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी 25 टू 35 पाउंड्स और केजी में 11 टू 16 केजी। Question number 29. A mother asks her nurse when breastfeeding should be started to newborn baby after delivery. The nurse says that it should be started as soon as possible. Option A within 1 hour. Option B within 1 day. Option C at mother wish. So इसका जो correct option है वो हमारे पास है option A within 1 hour. Question number 30. What is the least allergy causing food that is a great choice for a first food for an infant? Option A rice cereal, option B skim milk, option C egg, option D fish. So हमारे पास राइस सीरियल फर्स्ट चॉइस होता है कि हम इन्फेंट को दे दे। ये एलर्जी भी काज नहीं करता, कम तर एलर्जी काज कर सकता है। Question number 31. Which of the following can alleviate symptom of morning sickness? So इसका जो correct option है वो हमारे पास है small frequent meals। से ये जब हम small meal खाते हैं थोड़ी टाइम के बाद, तो ये हमारे पास आपको morning sickness से बचाता है। So A is the correct option. Question number 32. How long is a full term pregnancy? Option A 34 week, option B 36 week, ऑप्शन सी 40 वीक, ऑप्शन डी 42 वीक। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 40 वीक। क्वेश्चन नंबर 33, डायरी प्रोडक्ट आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड डैश। ऑप्शन ए पोटाशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी प्रोटीन। सो डायरी प्रोडक्ट हमारे पास कैल्शियम एंड प्रोटीन का मेन सोर्स होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन डी प्रोटीन। Question number 34. Which of the following is the characteristic sign of preeclampsia? Option A vomiting, option B abdominal pain, option C hypertension, option D loss of appetite. So इसका जो correct option है हमारे पास है option C hypertension. Question number 35. Craving that is developed for usually non-nutritional substance in pregnancy is known as option A gutta, option B pica, ऑप्शन सी ट्यूना, ऑप्शन डी यन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है पेक्का। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन पेक्का। सो ये हमारे पास इस वीडियो में 35 तक एमसीक्यूज हुए। अगली वीडियो में हम 35 तक एमसीक्यूज पढ़ेंगे। थैंक